जेम्स ली का दोस्तों यहाँ पे फाइनल प्लान क्या है गीटे किम के साथ मिलकर यहाँ पे करने का, वो हमें फाइनली यहाँ पे इस चैप्टर में पता चल चुका है। और गीटे किम का अगला टारगेट कौन होने वाला है इसकी भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी हिंट मिल चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जैक ने टाइसोमा, वांग शियोप और सियोक वांग जैसे यहाँ पे 3 बड़े किंग को यहाँ पे अपने साथ ले लिया है। और उसने यहाँ पे फाइनली उनके साथ यहाँ पे मिलकर अलायंस बना ली है अपने बड़े भाई यहाँ पे गीटे किम से यहाँ पे लड़ने के लिए। और जो दोस्तों यहाँ पे पिछले चैप्टर में हमने जेंटलमैन को देखा था, इस बंदी ने तो यहाँ पे इस चैप्टर में पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे गीटे किम अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। वो यहाँ पे बताता है कि उसके फादर कैप्रियन किम यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट थे। उन्होंने यहाँ पे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनने के बावजूद भी यहाँ पे उस वर्ल्ड को छोड़ दिया और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे ओपन वर्ल्ड को यहाँ पे अपना लिया। लेकिन ओपन वर्ल्ड से भी यहाँ पे उनको कुछ मिला नहीं और एट द एंड वो ना तो यहाँ पे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बन के रहे, ना वो यहाँ पे ओपन वर्ल्ड के किंग बने। लेकिन यहाँ पे मैं अलग हूँ। मैं यहाँ पे उस टाइम को वापस लाना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे यहाँ पे कैप्रियन किंग ने यामासाकिस को ड्राइव आउट कर दिया था और पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड यहाँ पे उसके अंडर में था। और इसी बात को सुनकर दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे किंग यहाँ पे गुस्से में आ जाता है कि क्या इस बात के लिए तुम्हें हम सारे किंग्स की यहाँ पे मदद चाहिए। लेकिन गीटे किम यहाँ पे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे तुम लोगों का सिर्फ ओबीडियंस चाहिए। और दोस्तों ये बात सुनने के साथ ही यहाँ पे किंग ऑफ सियामचोक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो और उसके यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ पे सारे के सारे लोगों पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जो अपने यहाँ पे प्री जनरेशन का जो जेंटलमैन है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और वो तीनों को दोस्तों यहाँ पे मास्टरी हासिल होने के बावजूद भी वो यहाँ पे तीनों के तीनों को यहाँ पे अकेले ही विद इन स्प्लिट सेकंड यहाँ पे डिफीट कर लेता है। तो दोस्तों इसी बात से आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाइट अपना चार्ल्स चॉय, उसके साइड किक के पास यहाँ पे इतना पावर था, तो चार्ल्स चॉय अपने प्राइम में यहाँ पे कितना स्ट्रांग रहा होगा। और दोस्तों उसी के साथ यहाँ पे जो जेंटलमैन था वो यहाँ पे बता देता है कि गीटे किम, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारे प्लान में यहाँ पे शामिल होना चाहता हूँ। और दोस्तों वो यहाँ पे गीटे किम के सामने यहाँ पे लिटरली नील डाउन कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे रिटर्न में कुछ चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे जो दूसरे किंग थे वो भी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और गीटे किम यहाँ पे पूछता है कि तुम लोगों का क्या कहना है। लेकिन उन लोगों का साइलेंस से दोस्तों यहाँ पे गीटे किम के लिए आंसर था और वो मान जाता है कि सारे के सारे किंग्स यहाँ पे उसके अंडर में यहाँ पे काम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन तुरंत ही उसे पता चलता है कि कुछ किंग्स थे जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है उसके इन्विटेशन के बावजूद। और गीटे किम पूछता है कि कौन कौन से किंग नहीं आए और सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट किंग कौन है। तो तुरंत ही हमें पता चलता है कि इंचियन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे गीटे किम का अगला टारगेट यहाँ पे इंचियन होने वाला है, जहाँ पे है हमारा हाफ किंग जैग्योना। और दोस्तों हाफ किंग क्यों कहलाता है उसके बारे में भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी हिंट मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि इंचियन में यहाँ पे 2 किंग है, जिसमें से यहाँ पे हाफ किंग हमारा जैग्योना है। लेकिन दूसरे किंग को यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, लेकिन उसका हमें यहाँ पे फोरशैडो जरूर दिखाया गया है। उसके तुरंत बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जैक किम की तरफ जाते हैं, जिसने यहाँ पे टाइसोमा, गोंग सियोप और सियोक वांग को यहाँ पे इन्वाइट किया था डिनर के लिए। वो यहाँ पे कहता है कि आप लोग यहाँ पे शांति से डिनर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। लेकिन टाइसोमा कहता है कि डिनर विनर की बातें छोड़ो, सीधा पॉइंट पे आ जाओ। और जैक किम कहता है कि आप लोगों को भी यहाँ पे मेरे भाई गीटे किम की तरफ से इन्विटेशन यहाँ पे मिल चुका होगा। और सारे के सारे यहाँ पे किंग शॉक में हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, लेकिन हम सारे लोग यहाँ पे रिटायर्ड हो चुके हैं और हम लोगों का यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है। और जैक किम कहता है कि मैं यहाँ पे अपने भाई के सामने यहाँ पे लड़ने वाला हूँ। तुरंत ही वो लोग कहता है कि मतलब तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। जैक किम कहता है कि हेल्प नहीं, हम लोगों को यहाँ पे अलायंस बनानी पड़ेगी ताकि हम लोग यहाँ पे गीटे किम जैसे बड़े मोन्स्टर को यहाँ पे डिफीट कर पाए। लेकिन सारे के सारे किंग यहाँ पे कह देते हैं कि हम लोग यहाँ पे रिटायर्ड हो चुके हैं और हमें यहाँ पे कोई पीस वॉर ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हम लोगों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जैक किम दोस्तों यहाँ पे नाराज हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे अपना डिनर कंप्लीट कीजिए। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है किंग ऑफ बुसान जिनरेंग की। और जिनरेंग ने दोस्तों यहाँ पे लिटरली अपने एक हाथ गवा दिया था, दूसरा उसका हाथ यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रैक्चर था। लेकिन उसने यहाँ पे अपनी हिम्मत नहीं आ रही थी और वो यहाँ पे आने के साथ कह देता है कि चाहे कोई भी लड़े या ना लड़े, गीटे किम की मौत यहाँ पे मेरे हाथों होने ही वाली है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जैक किम कह देता है कि कोई लड़े या ना लड़े, मैं तो अपने भाई के सामने यहाँ पे वॉर में लड़ने ही वाला हूँ। और जैसे दोस्तों यहाँ पे तीनों किंग यहाँ पे टाइसोमा, गोंग सियोप और सियोक वांग को पता चलता है कि अलाइट की गैंग यहाँ पे गीटे किम के अगेंस्ट फाइट करने वाली है, तो सारे के सारे किंग यहाँ पे रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि जैक, हम रेडी है तुम्हारे साथ अलायंस बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है, एनिमी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम 3 लोग यहाँ पे कम पड़ेंगे उसके अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करने के लिए, हमें किसी और की भी यहाँ पे हेल्प चाहिए। और जैक कहता है कि यस, इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरे किंग को यहाँ पे मिलने जाने वाला हूँ। और वो दूसरा किंग कौन होने वाला है? जैक कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले इंचियन जाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी बात से हमें पता चल चुका है
कि गिटे किम का अगला टारगेट भी यहाँ पे इंचन है और जैक किम का अगला टारगेट यहाँ पे जैग्योना है कि कुछ भी हो जाए जैग्योना को हमें हमारे साइड लेना है। उसके तुरंत बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जेम्स ली को देखते हैं जो कि यहाँ पे गिटे किम के साथ मीटिंग कर रहा है और जेम्स ली यहाँ पे आने के साथ कहता है कि गिटे किम हम लोग यहाँ पे हमारा प्लान यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। गिटे किम कहता है कि बहुत टाइम से मुझे वेट था हमारे प्लान को कंटिन्यू करने का। और दोस्तों जेम्स ली यहाँ पे उसे 3 लोगों के यहाँ पे फोटोग्राफ्स देता है और कहता है कि मुझे ये 3 लोग चाहे कुछ भी हो जाए मरी हुई हालत में चाहिए। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जेम्स ली ने सुपारी दे दी है 3 लोगों की गिटे किम को। और दोस्तों लिटरली ये फोटोग्राफ देखने के बाद हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि पहले फोटोग्राफ में तो यहाँ पे रिपोर्टर किम है और यहाँ पे उसका लवर यहाँ पे हमारा टॉम ली है, लेकिन दूसरे 2 फोटो में यहाँ पे कौन हो सकता है मुझे वो बात पता है। दूसरे 2 फोटो में दोस्तों यहाँ पे होने वाला है लाइटनिंग चॉय और एक होने वाला है हमारा जिनयोंग पार्क। दोस्तों यहाँ पे जेम्स ली का टोटली टारगेट होने वाले है फर्स्ट जनरेशन के गैपलोंग किंग के बचे हुए मेंबर्स, जिसमें यहाँ पे जिनयोंग पार्क, लाइटनिंग चॉय और यहाँ पे टॉम ली आते हैं। और जिस एनिमी की दोस्तों यहाँ पे रिपोर्टर किम यहाँ पे पहले बात कर रही थी कि वो एनिमी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पे चार्ल्स चॉय नहीं था बल्कि वो यहाँ पे गिटे किम और जेम्स ली थे। रिपोर्टर किम को यहाँ पे बहुत ही पहले से ही पता था कि गिटे किम यहाँ पे किस टाइप का मॉन्स्टर है और वो यहाँ पे क्या कर सकता है। और दोस्तों इस चैप्टर में हमें यहाँ पे बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है, जैसे कि इंचन में यहाँ पे 2 किंग है वो यहाँ पे फाइनल हो चुका है, दूसरे किंग का यहाँ पे सिर्फ फॉरशैडो दिखाया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे रेडिट में ये भी बात कर रहे हैं कि ये शायद यहाँ पे सिनुहान हो सकता है, जिसकी मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी लगती है, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है। और इसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे गिटे किम प्री जनरेशन के लेजेंड्स के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करने वाला है तो वो फाइट देखने के लिए मैं तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेडी हूँ कि अगर टॉम ली को पता चला कि उसके पीछे यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है और अगर रिपोर्टर किम को कुछ भी हो गया तो हमारा टॉम ली यहाँ पे क्या कर सकता है वो हम सभी लोग जानते हैं। जिनयोंग पार्क जो कि यहाँ पे कॉपी मशीन है और उसके पास यहाँ पे गैपलोंग किंग की यहाँ पे टेक्निक भी है, अगर उसको पता चला कि उसको मारने के लिए यहाँ पे कोई आ रहा है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ चैप्टर में यहाँ पे डेनियल पार्क का यहाँ पे कमबैक होने वाला है, क्योंकि जैक किम अभी यहाँ पे मेन हीरो की तरह काम करेगा अगले कुछ चैप्टर्स में और यहाँ पे गिटे किम ऑब्वियसली यहाँ पे विलन बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने लायक होगा कि इंचन आर्क में यहाँ पे कौन बाजी मारता है, छोटा भाई या बड़ा भाई। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन और थियरीज भी यहाँ पे बता सकते हैं। मैं यहाँ पे वेट करूंगा आप लोगों के ओपिनियन जानने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।